जय हिंद। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ओम साइंस क्लासेज में। तो आज हम लोग इस वीडियो में त्रिकोणमिति को आगे लेकर के चलते हैं और आज हम लोग इस वीडियो में त्रिकोणमिति के 8वें एपिसोड को देखेंगे, है ना। और इस एपिसोड में पढ़ने वाले हैं मान सारणी। वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो आज आपको इतना मजा आएगा जितना आपने कभी सोचा नहीं होगा और बिल्कुल आपके एग्जाम के लिए ना इंपॉर्टेंट है। सिर्फ मान सारणी को पढ़ करके आप एग्जाम में 7 से 8 नंबर इंक्रीज कर सकते हैं, अपनी स्कोर को बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल मान सारणी हर जगह काम आते हैं। ऐसा नहीं कि मान सारणी का मतलब एक टेबल बना दिया और उस टेबल को बनाने से आपको 8 नंबर आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। ऐसे जब तक आपको मान सारणी याद नहीं होंगे तब तक मजा नहीं आएगा। आप बहुत अच्छे हैं कि आप पढ़ रहे हैं हमारे चैनल से या किसी भी चैनल से पढ़ें। जो भी गुरुजी आपको यूट्यूब पे आए हैं तो सोचो कि जितने भी टीचर अगर यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं ना, उनके लिए मैं अपनी तरफ से धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन बच्चों के लिए कम से कम उन्होंने भी सोचा कि चलो कम से कम बच्चों को कुछ तो फायदा होगा। बिल्कुल। और आपको यह मानना चाहिए कि ऐसे एजुकेशन जो सिस्टम है उसे बढ़ावा मिलेगा और लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ पाएंगे। खास करके तो उन बेटियों के लिए जो घर से नहीं निकल पाते हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चाहते तो हैं कि पढ़ें लेकिन दूर होने के कारण क्लास नहीं पढ़ पाते। उन तमाम विद्यार्थियों को बहुत फायदा होगा और आपको हर चैनल से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है और जिस चैनल से आपको सीखने को मिलता है उससे जरूर जुड़िए ताकि आप अपने भविष्य को तय कर सकें और अच्छे से अपनी तैयारी पूरी कर सकें। कहा जाता है छोटे कि एक दिन में सफलता नहीं मिलती लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। अर्थात यह जो समय है छोटे वो बहुत कीमती है और आपको नहीं पता होगा कि कितना कीमती है। ये इतना कीमती समय है जिसका अनुमान लगाना मुश्किल है। कहा जाता है कि 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती पर 1 मिनट में सोच कर लिया गया फैसला पूरी जिंदगी बदल देती है। तो यह आपका जो कीमती समय है जरूर अपने आप को बढ़ावा अर्थात बहुत दूर तक भविष्य में उज्जवल स्थान प्राप्त करने के लिए, अच्छे से अच्छे मुकाम पर पहुंचने के लिए जरूर 5 मिनट सोचिए कि मैं क्या कर रहा हूं, मेरा भविष्य कैसे आएगा, मैं भविष्य की ओर जा रहा हूं या कहां जा रहा हूं पता ही नहीं चल रहा है। जब तक आप अपने आप में खुद कोशिश नहीं करेंगे कि डेवलपमेंट कैसे हो तब तक कैसे सीख पाइएगा किसी चीज को, है ना। तो डेवलपमेंट जरूरी है और बहुत सारे जो भी हमसे जुड़ते हैं नए स्टूडेंट्स उनके लिए बहुत बहुत मेरे तरफ से धन्यवाद। ताकि मुझे अच्छा लगता है कि बहुत सारे लोग हमसे विश्वास करके भरोसा करके हमारे चैनल से जुड़े हैं, तो उनके भरोसा को हम कैसे तोड़ सकते हैं। और बिल्कुल ऑफलाइन क्लास की तरह आपको सारी बातें समझ में आएगी। और आज तो हम लोग पढ़ने वाले मान सारणी को और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। ऐसा जबरदस्त कॉन्सेप्ट जिसमें आपको दिमाग नहीं लगाने की जरूरत है, आप सिर्फ देखेंगे और आंसर बोलेंगे। क्लियर। तो लेकिन पहले जब तक पूरी बहुत अच्छे तरीके से बातों को ना समझा जाए, थियोरिकली ना पढ़ा जाए, तब तक मजा नहीं आने वाला है ना। उससे पहले आपसे एक छोटा सा बात है फिर इस वीडियो में करना चाहेंगे कि कल 1 मार्च है और जो भी ऑफलाइन क्लास हमसे करना चाहते हैं और जो नजदीक के हैं विद्यार्थी, लगभग 10-10, 20-20 किलोमीटर से आते हैं लोग पढ़ने के लिए, तो उतना दूर दूर से लोग जब आ जाते हैं पढ़ने के लिए, अगर आपको लगता है कि आप 5-10 किलोमीटर के दायरे में हैं तो आप अगर चाहेंगे तो बिल्कुल आके पढ़ सकते हैं। और न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, क्लास 8 और 9th और 10th के लिए भी ऑफलाइन में क्लास शुरू हो रहे हैं। तो यदि अगर आप चाहते हो तो बिल्कुल प्रभु आप एक बार हमारे ऑफलाइन क्लास में ज्वाइन करके देखिए। मजा आ जाता है, क्लास में पढ़ते हैं लोग और है क्या ना कि यहाँ पर हम आपको पढ़ा रहे हैं वो भी तो मजा आएगा, लेकिन वहां पर जब ज्यादा स्टूडेंट्स होते हैं ना तो कंपटीशन तगड़ा होता है। मजा जो आता है जो अलग बात है। खैर कोई बात नहीं, इसमें भी हम बहुत बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे आपके लिए ताकि आपका भविष्य और बेहतर हो सके। ठीक है। रीजनिंग का बैच आ रहा है उनके लिए जो एसएससी, यूडीसी, एलडीसी, बैंक, रेलवे या एसएससी पुलिस में या फिर दरोगा या फिर बीएड, सीईटी जो आने वाला है, आपको पता होगा 2022 में लागू होने वाला था लेकिन कोरोना काल से यह लागू नहीं हुआ है ना। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको पता होना चाहिए कि रीजनिंग का एक बहुत बड़ा स्कोर है। हर एग्जाम में 30 नंबर 25 नंबर पूछते हैं, तो उनके लिए भी एक बैच स्टार्ट हो रहा है। बिल्कुल अगर आप लगता है कि आपको पढ़ना चाहिए था तो बिल्कुल ऑफलाइन क्लास में आके पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन में भी ऐसी व्यवस्था नहीं दी गई है, जब दी जाएगी तो बताया जाएगा। क्योंकि आप बताइए रीजनिंग पढ़ाना यहाँ सही नहीं है ना, क्योंकि उसके लिए स्मार्ट बोर्ड की आवश्यकता होगी। तो स्मार्ट बोर्ड जरूर आ जाएगा लेकिन आपका प्यार मिलते रहेगा तब, है ना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज के लिए बहुत बातें हो गई और फिर हम लोग बात करते रहेंगे और बहुत अच्छे तरीके से सीखने का प्रयास करेंगे। आपका प्यार इसी प्रकार मेरे पर बनाए रखें।
आपका प्यार ही मुझे आगे बढ़ने और इतना बेहतर तरीके से पढ़ाने में सहयोग करता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और फिर मैं कहना चाहूंगा, अगर कोई विद्यार्थी नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें। तो देखते हैं आज के क्लास को। मान सारणी को बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे हम लोग और सीखने का प्रयास करेंगे। मान सारणी में सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट आता है कुछ विशेष कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो पहले तो सबसे जानेंगे क्या कि त्रिकोणमितीय अनुपात में कुछ विशेष कोण का मतलब क्या होता है, कुछ विशेष कोण का अर्थ क्या होता है। तो हम जानेंगे छोटे कि यहां पर सबसे पहले हम लोग को पढ़ना होता है कुछ विशेष कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात। चलिए बातों को समझिएगा पहले एक बार। कुछ विशेष कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात को समझेंगे, सीखेंगे, जानेंगे। यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे बहुत अच्छे अंक प्राप्त होंगे आपको। पढ़ लेने के बाद आपको एहसास होगा कि बहुत अच्छा हमने प्रदर्शन किया। तो कुछ विशेष कोण के त्रिकोणमितीय मान में समझिएगा कि कुछ विशेष कोण का क्या अर्थ होता है ना। तो आप यहां पर मैं स्टार में देकर दिखाता हूं कि कुछ विशेष कोण का अर्थ, कुछ विशेष कोण का अर्थ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री तथा 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री होता है। मान सारणी जो निकालते हैं हम लोग त्रिकोणमिति, दो विधि से निकाला जाता है। एक निकाला जाता है वैकल्पिक विधि और एक निकाला जाता है ज्यामितीय विधि। याद रखेंगे, शॉर्ट पढ़िएगा तो जीवन में सफलता नहीं मिलेगी, इस बात को ध्यान देना है आपको। तो वैकल्पिक विधि तो हम लोग इसलिए पढ़ते हैं ताकि मान फटाफट याद हो जाए, लेकिन ज्यामितीय विधि इसलिए पढ़ते हैं कि 2016 में पूछा था एक सवाल, 2015 में भी पूछा था सवाल, और बहुत सारे एग्जाम में लगभग पूछने लगे हैं कि साइन ऐसे 45 डिग्री का त्रिकोणमितीय मान निकालिए, 30 डिग्री और 60 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात वाला मान निकालिए। तो कुछ भी पूछ दे, आपको मैं जो पढ़ाऊंगा एकदम 110% आपको एग्जाम में काम आएंगे। नॉलेज पर्पस से सबसे बेस्ट होगा आपके लिए। तो सबसे पहले आपको जैसे तैसे शॉर्ट में नहीं पढ़ना है। अगर नंबर लाने हैं तो बेहतर पढ़ेंगे, नहीं तो बेकार पढ़ना है फालतू चीजें। तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90। आप बोलिए क्या 50 डिग्री नहीं होता है? अरे होता है, 70 डिग्री भी होते हैं। लेकिन विशेष कोण का मतलब है कि विशेष कोण 0, 30, 45, 60 और कौची 90 होता है। तो इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और बिल्कुल याद करने के लिए सीखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि मान सारणी दो तरह से निकाला जाता है, या बोलेंगे मान सारणी दो तरह से निकाला जाता है। अर्थात त्रिकोणमितीय मान दो विधि से निकाला जाता है। एक होता है वैकल्पिक विधि और एक होता है ज्यामितीय विधि। लोग ज्यामितीय विधि नहीं पढ़ाते हैं। अगर पढ़ाते तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि बच्चों को अच्छा ज्ञान दे रहे हैं। और अच्छा है कि ऐसे ही टीचरों की जरूरत भी है हमें, कि हमारे बच्चों को बेहतर से बेहतर शिक्षा प्राप्त हो। तो मान सारणी दो तरह से होते हैं। पहला होता है वैकल्पिक विधि और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे ज्यामितीय विधि। ज्यामितीय विधि पढ़ेंगे। ओके, पहला पढ़ेंगे वैकल्पिक विधि और दूसरा पढ़ेंगे ज्यामितीय विधि। तो पहले आइए हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे वैकल्पिक विधि। और वैकल्पिक विधि कुछ नहीं है, सिर्फ आपको देखना, तरीकों को समझना है। जितना बात मैं बोलूंगा उतनी बात को सीखना है। आज के बाद आपको रटने या याद करने के लिए कभी नहीं कहूंगा, सीधे कॉन्सेप्ट और सीधे क्वेश्चन ध्वस्त, बात खत्म। तो अब आइए सीखिएगा। पहले इसे हम जल्दी से इसे क्या करते हैं, मिटाते हैं। आप लिख लीजिए इसको वीडियो को रोक के आप लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। और हम लोग मान सारणी तो स्टार्ट किए हैं बट वैकल्पिक विधि से किए हैं। तो सब लोग ध्यान दीजिएगा, मजा से पढ़ेंगे, एकदम लगे कि हाँ कुछ सीखे हैं सर। चलिए तो हेडिंग देंगे वैकल्पिक विधि। वैकल्पिक विधि बहुत जबरदस्त है और याद करना पड़ेगा पहले आपको। जब तक याद नहीं, मजा नहीं आने वाला है।
ठीक है। चलिए ठीक है, फिगर सही आ रहा है, पढ़ेंगे हम लोग, है ना। किसी प्रकार का अगर दिक्कत हो, वॉइस में प्रॉब्लम हो या फिर वीडियो में प्रॉब्लम हो तो आप बताएंगे, ताकि मुझे ध्यान रहे अगले बार से मैं बेस्ट आपके लिए कर सकूं और अच्छा से अच्छा वीडियो आपके लिए दे सकें, फुल HD एकदम जबरदस्त 576 मेगापिक्सल में। आइए वैकल्पिक विधि को समझेंगे हम लोग। कुछ नहीं है, पहले आप समझिएगा ध्यान से। क्या होता है ना वैकल्पिक विधि में, एक पहले आपको साइन का मान याद कर लेना है। साइन का मान निकलता कैसे, ध्यान दीजिएगा। तो हम जानते हैं कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का ही तो मान निकालना है केवल हमको। तो इसको गिनती करिए, 1 2 3 4 5 करते हैं ना, तो यहां से हम लोग 0 से गिनती करते हुए सबको दे दीजिए नंबर। तो देखिए इसको 0 दिया, 1 दिए, 2 3 4। ये वैकल्पिक विधि का मतलब होता है ना कि ज्ञात करने का एक अलग तरीका, एक अलग विशेष प्रकार के तरीके। बट ये ऐसे मैं नहीं निकालूंगा, ऐसा तो बताऊंगा आपको कि बच्चा देखो कैसे होता है शॉर्ट में, लेकिन रियलिटी में ये जनरेट कैसे हुआ, पैदा कैसे होता है, जो बताएंगे कि मान सारणी कैसे आया, क्यों आया, सारी जानकारियां दूंगा। पहले आप इसको जानिए बोले बढ़िया से। तो 0 1 2 3 4 हुआ। जो लास्ट वाला टर्म होगा ना, उस लास्ट वाला टर्म से सभी में आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे। सभी में क्या करोगे दोस्त, डिवाइड करोगे, सभी में डिवाइड करोगे। और आप इसके बाद काटिए, 2 दूना 4, फिर काटिए, 4 से 4 कट जाएगा 1। ठीक है, तो मान क्या आया, तो 0/4 का मतलब 0 होता है, 1/4 का मतलब 1/4 ही रहेगा, इसका मतलब 1/2 हो जाएगा, और इसका मतलब 3/4 हो जाएगा, इसका मतलब 1/1 अर्थात 1 भी हो सकता है। क्लियर। तो इतना आपको समझ में आया होगा। तो 2-3 बात तो आपको मैं बेहतर तरीके से सिखाऊंगा, पहले आप इसको जान लीजिए सही से। फिर जानते हैं दिए गए मान का ना सबका आप वर्गमूल निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, सबका, आप सबका वर्गमूल निकाल लेंगे, आप सभी का वर्गमूल निकाल लेंगे दोस्त। तो वर्गमूल निकालेंगे तो हम जानते हैं कि 0 का वर्गमूल 0 आएगा, 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2 आएगा। 1 का वर्गमूल 1 और 2 का वर्गमूल नहीं होता है तो √2 आएगा। 3 का वर्गमूल नहीं होता तो √3 आएगा, और 4 का वर्गमूल 2 होता है, 1 का वर्गमूल 1 होता है। जो ये मान आया है ना बउआ, ये साइन का मान आया है दोस्त। ये जो मान आया है ना, वो साइन का मान आया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। यानी अभी आपको लगेगा कि सर थोड़ा सा टफ लग रहा है, बिल्कुल मजा आने वाला है आपको। ये साइन का मान है, साइन 0 डिग्री का मान बोलेंगे तो 0, साइन 30 का मान बोलेंगे 1/2, साइन 45 का मान बोलेंगे 1/√2, साइन 60 का मान बोलेंगे √3/2, और साइन 90 का मान बोलेंगे तो 1। यानी साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान क्या होता है, 1 होता है। इस तरीके से आपको याद करना पड़ेगा, और कुछ याद नहीं करना है आपको। पहले तो मैंने कहा समझाया आपको, और केवल साइन वाला याद रखिए, केवल साइन का याद रखिए। 0 1/2 1/√2 √3/2 और क्या 1। 2-3 बार लिखिए, 2-3 बार बोलिए। बोलेगा साइन 45 का मान बोलेंगे 1/2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 30 का मान 1/2, साइन 90 का मान 1, साइन 0 का मान 0। इतना फास्ट बोल पाइएगा, अरे ये तो कुछ भी नहीं है, इससे भी धुआं धुआं कर दीजिएगा तेजी में। लेकिन कब, जब पूरी मान को आप याद रखेंगे तो। यानी इसे कहते हैं वैकल्पिक विधि। और वैकल्पिक विधि में आपको एक मान, आपको सारणी वाला साइन पूरा याद होना चाहिए। समय तो देना पड़ेगा, शुरू सीखने में ना बहुत कष्ट लगता है, तो समय देना पड़ेगा। जब तक समय नहीं दीजिएगा वो आपका अपना नहीं होगा, चाहे वो क्या हो। मैंने आपको क्या कहा, जब तक आप इस पे समय नहीं दीजिएगा, 10 मिनट इसको नहीं पढ़िएगा तो मजा आएगा। यानी कि अगर किसी चीज को अगर आप हासिल करना चाहते तो समय देना पड़ेगा, चाहे वो पढ़ाई हो या आपकी मोहब्बत। ध्यान देने वाली बातें हैं इस पर आपको। जब तक आप समय नहीं दीजिएगा, नहीं मोहब्बत के बारे में बोले एकदम लकादम पूरा एकदम खुश हो गया बेचारा। अरे मोहब्बत भी सही बात है, नहीं ध्यान दोगे तो कहेगा कि हमको प्यारे नहीं करता है, छोड़ के चल जाएगा दूसरा ही। ध्यान दो। चलिए इसको जल्दी से पहले नोट कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। और सबसे जबरदस्त चीज पढ़ेंगे, सारणी कैसे बनाते हैं। तो जल्दी से पहले इसको आप नोट करिए, उसके बाद मजा आने वाला है। ओके, लिखिए इसे फास्ट। अब इसको समझिएगा ध्यान से, तभी मजा आएगा आपको। मैंने जितना बात लिखा वो अब आपको मजा कब आएगा, जब पूरी बात को मैंने लिखा। अब इसको भरना है आपको। इसको एक बार प्रेम से देखना, बहुत ही आसान है। उससे पहले जो मैं बात बताऊंगा ध्यान दीजिएगा। त्रिकोणमिति में दोस्त पाई को हम लोग इस तरीके से सूचित करते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे क्षेत्रमिति में करते हैं, इसका मान 180 डिग्री होता है तो 180 डिग्री हो जाएगा।
तो इसीलिए आप इस बात को पूरा ध्यान रखेंगे कि पाई का मतलब जब होता है छोटे, जब पाई का मतलब होता है 180, तब पाई में 2 से भाग देंगे तो 90 हो जाएगा। अर्थात पाई बाई 2 को आप 90 भी कह सकते हैं। ओके, कहीं अगर आपको दिखाई दे पाई बाई 2 तो पाई बाई 2 का मतलब 90 भी बोलिएगा। मैंने कहा पाई का मान 180 होता है, अगर मैं इसमें 3 से भाग दे दूं तो 180 में 3 से भाग देंगे तो 60 हो जाएगा। तो पाई बाई 3 का मतलब होता है 160, इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। अगर मैं पाई बाई 6 में अगर डिवाइड कर दूं, 180 में कर दूं 6 से भागा तो सॉरी 4 से भाग दे दूं तो 180 में अगर हम 4 से भाग दे दें तो 45 डिग्री हो जाएगा। तो यहां पर आपको पाई बाई 4 भी बोल सकते हैं 45 डिग्री को। और अगर हम पाई में 6 से भाग दे देंगे तो ये 30 डिग्री हो जाएगा। तो 30 डिग्री को पाई बाई 6 भी कहा जा सकता है। इस बात को पूरा अच्छे तरीके से ध्यान में रखिएगा। ओके, और अभी जल्दी से बता दीजिए, आपने साइन वाला पढ़ा है ना? अरे अभी आपने साइन पढ़ा है, साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1 पढ़ा है। पढ़ा ना? बस इतना ही पढ़ना है आपको। अब देखिए आसान कैसे हो जाएगा। चलिए कुछ बातों को पहले सीख लेते हैं ना। ध्यान दीजिएगा, कुछ नोट पॉइंट है, इधर आप नोट कर लिए होंगे या मैं इसे मिटा देता हूं, इसको तो आप नोट कर लीजिएगा बाद में भी। देखिए कुछ नोट पॉइंट है, जरा गौर कीजिएगा। 0 का जो उल्टा होता है ना वो अनंत होता है। 0 का जो उल्टा होता है क्या होता है? अनंत होता है। बोले कैसे? एक्सप्लेन करिए। तो 0 को आप 0/1 लिखते हो और अगर इसको उलट दिया जाए तो 1/0 हो जाएगा। और हमने पढ़ा रखा है कि किसी भी संख्या के नीचे 0 उसका मान क्या होता है? अनंत होता है। ओके, और अगला छोटे दूसरा नोट है कि अनंत का उल्टा जो होता है ना वो 0 होता है। अनंत का जो उल्टा होता है क्या होता है? 0 होता है। बोलेगा कि एक्सप्लेन करके बताइए हमको। तो जरा ध्यान दीजिएगा तभी मजा आएगा, अर्थात कुछ मजा नहीं आने वाला है फिर हमको। मैंने कहा कुछ भी लीजिए, अनंत कब होता है दोस्त? तो अनंत तब होता है जब ऊपर कोई अंक होता है और नीचे 0 होता है, तो इसे अनंत बोल सकते हैं। कोई भी नंबर हो। और जल्दी से बोलिए, तो इसको अगर उल्टा करेंगे तो 0/4 हो गया ना। और 0/4 का मतलब भी क्या होता है? 0 होता है। ये 4 की जगह पर कोई भी अंक रख के देख लीजिए, आपका कोई मतलब नहीं बनता है, सही होगा बिल्कुल। यानी आपको इतना याद हो जाना चाहिए कि 0 का उल्टा क्या होता है? अनंत होता है। और अनंत का उल्टा क्या होता है? 0 होता है। ओके, इसे नोट कर में आप लिख लीजिएगा। आइए मान सारणी में ध्यान देते हैं। 0 डिग्री 1/2 और 1/√2 √3/2 और 1। क्लियर है? और रोटी बनाते हो ना जी, तो रोटी की तरह इसको पलट दीजिए, मतलब पीछे से आगे लिख दीजिए। एक पीछे है तो एक आगे हो गया। √3/2 तो यहां चला है √3/2, यहां 1/√2 तो 1/√2, यहां 1/2 तो यहां 1/2 और 0। ये रोटियां की तरह पलट दिए हैं। रोटियां की तरह क्या किए हैं? पलट दिए हैं। यानी अब याद दोनों मान हो गया। दोनों मान कैसे याद हो गया? तो हम जानते हैं छोटे कि साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान क्या होता है? 1 होता है। तो ठीक उलट गया ना। तो cos 0 का मान 1 हो जाएगा, cos 30 का मान √3/2 हो जाएगा, cos 45 का मान 1/√2 होगा और cos 60 का मान 1/2 होगा और cos 90 का मान 0 हो जाएगा। सीधे उलट गया है। एक बात याद रखना है, यहां पर ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछता है कि साइन थीटा और cos थीटा आपस में बराबर कब होते हैं? तो साइन थीटा और cos थीटा आपस में 45 डिग्री में बराबर होते हैं। देखिएगा ध्यान से, साइन थीटा और cos थीटा आपस में 45 डिग्री पर क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अगला देखिए tan का मान कैसे लिखा जा सकता है। तो दोस्त tan का मान लिखने के लिए बहुत बिल्कुल आसान तरीका। अगर बोल दे cos 30 का मान, तुरंत बोल देंगे √3/2, cos 60 का मान 1/2, cos 45 का मान 1/2, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आपको tan बराबर पढ़े छोटे हम लोग साइन थीटा बटे cos थीटा। तो हम जानते हैं साइन थीटा बटे cos थीटा तो tan थीटा होता है। देखो ध्यान से, इधर मैं मिटा देता हूं समझाने के लिए, इधर आप लिख लीजिएगा, वीडियो में तो है, आप पीछे करके भी लिख सकते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, हम जानते हैं कि साइन थीटा बटे cos थीटा होता है मेरे दोस्त tan थीटा। अब देखो बहादुर, थीटा के जगह पर कुछ का मान निकालिए, हमको निकालना है मान लिया tan 30 डिग्री का मान। तो साइन 30 रखिए, आप cos 30 रखिए, तब आपका tan 30 का मान आएगा। बोलो सही है? तो बोलो साइन 30 का मान आप पढ़े हो 1/2 और cos 30 का मान पढ़े हो √3/2। और जो मान इसको हल करने पर आएगा वही मान tan का होगा। तो इसको हल करेंगे तो 1/2 गुना भागा में तो गुना में, 2 ऊपर √3, 2 से 2 खत्म, तो आपका आंसर हो जाएगा 1/√3। अर्थात हम कह सकते हैं कि tan 30 का मान 1/√3 होगा। लेकिन आज के बाद ऐसा नहीं करेंगे, आज के बाद ऐसा नहीं करेंगे। जो बताए होंगे आपको उनको 3 बार प्रणाम करना है। कितना बार? 3 बार। इसे आप ध्यान दीजिएगा कि कैसे हम लोग करेंगे कंप्लीट। तो सीधे आप समझो ना कि हम जान रहे हैं कि साइन बटा कॉस,
tan होता है। तो तुम समझ जाओ कि ये साइन और बटा है, ये लाइन में क्या है, ये लाइन बटा है, ये लाइन बट्टा है। अब भागा लगा लो और क्या, 0/1 तो मतलब 0 होता है, 1/√2, 1/2 और √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 1/√3। देखिए तो कितना आराम से निकल गया, कहीं भाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, मतलब तो एक ही बन रहा है आपका। यहां पर देखिएगा तो 1/√, से 1/√2 खत्म हो गया तो 1 बचेगा। यहां नीचे से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगी, मोटी लकीर है, मान लो इसको कि मोटी लकीर ही है। तो इसके बाद क्या होता है ना कि √3, जब जरूरत पड़ता तो गधों के बाप कहते हैं, तो कहो इसको भी बटा है। तो 1/0 का मतलब क्या होता है, अनंत। यानी दोस्त ये आप घर में जा करके ना 3 सारणी को, साइन कॉस टैन को 5-6 बार लिखना, क्योंकि शॉर्टकट का कोई सफलता नहीं होता है। आप सोचोगे कि देखो इतना समय मैं ले रहा हूं ना आपका, पता है क्यों ले रहा हूं, क्योंकि आपको सही से आना चाहिए। और शॉर्टकट वाला 2-2 मिनट में ना बहुत सारे वीडियो बना होगा यूट्यूब पे, लेकिन मजेदार ऑफलाइन क्लास की तरह मैं करा रहा हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता है समय का। मैं लॉलीपॉप नहीं थमाना चाहता हूं, आपको नॉलेज देना चाहता हूं। तो ध्यान दीजिएगा, यानी हमें तीनों मान याद हो गया। साइन 0 का मान 0, साइन 60 का मान √3/2, कॉस 60 का मान 1/2, tan 30 का मान 1/√3, tan 60 का मान √3, tan 90 का मान अनंत, tan 0 का मान कितना होता है 0। तो इस तरीके से आप बोलेंगे, अगर बोलेगा tan 60 का मान तो tan और 60 को पकड़िए लिखा ले √3। अब आप ऐसे ही याद कीजिएगा, ये तो जान रहे हैं कि साइन वाला याद हो गया आपको, इस साइन को बदल दिया था कॉस वाला याद हो गया कि एक आ गया आगे √3/2 यहां आ गया, मतलब समझ में आ गया। इसको आप याद करिए, 2-3 बार लिखिएगा अपने आप याद होगा। 0 1/√3, 1 √3 और अनंत, 0 1/√3 1 और √3 और अनंत, 0 1/√3 1 √3 और अनंत। √3 होता है tan 60 का, 1/√3 होता है 30 का, 0 होता है 0 का, tan 0 का मान होता है 0 और tan 90 का मान होता है अनंत, 1 होता है, एकदम फिक्स को। अब इतना ही याद करना है बस, अब नीचे वाला आपको याद नहीं करना है। कहिएगा कैसे, तो ऑफर है धमाका ऑफर 3 पे 3 फ्री। तो यहां सीखिएगा साइन का उल्टा क्या पढ़ाए थे आपको, याद है? तो साइन का उल्टा हमने कौसेक पढ़ाया था, तो कौसेक वाला सारणी को पकड़ लीजिए, देखिए यहां है। तो जब साइन का उल्टा कौसेक होता है तो अगर मनमो तो उल्टा होगा, तो अभी ना बताएं। 0 के उल्टा बोलिए, तो 0 का उल्टा कौची अनंत, 1/2 का उल्टा कौची 2, 1/√2 का उल्टा क्या ची √2, √3/2 का उल्टा क्या ची तो √2/√3, 1 का उल्टा क्या ची 1। कितना आसान लगा कि साइन का सीधे मान क्या कर दो, उलट दो। तो पढ़े साइन का उल्टा होता है कौसेक, तो साइन का मान 0 तो इसका मान अनंत, इसका मान 1/2 तो इसका मान 2, इसका मान 1/√2 तो इसका 2, √3/2 तो सीधे 2/√3, 1 होता है 1। बोलोगे कॉस का उल्टा क्या होता है, तो सेक होता है। कॉस का उल्टा क्या होता है, तो सेक होता है। और सेक हमने क्या पढ़ा है, यह देखिए यहां है। तो कॉस का मान उलट दो, 1 का उल्टा 1, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1/√2 का उल्टा √2, 1/2 का उल्टा 2 और 0 का उल्टा क्या होता है बाबू, अनंत। पढ़ाए हैं, अभी जस्ट पढ़ाए हैं आपको दर्द होने ही नहीं देते, पहले ही टैबलेट खिला देते हैं, एकदम दर्द खत्म जड़ से, कभी जिंदगी में दोबारा दर्द नहीं होगा। बुखार लगता तो दवा खाते फिर दोबारा बुखार लग जाता है ना, लेकिन ये ऐसी दवा है ना कि एक बार खाओ दम कभी जिंदगी में नहीं होगा ऐसा। बोलो tan का उल्टा कॉट होता है, तो 0 का उल्टा क्या हो जाएगा अनंत, 1/√3 का उल्टा हो जाएगा √3 और 1 का उल्टा हो जाएगा 1 और √3 का उल्टा हो जाएगा 1/√3 और अनंत का उल्टा हो जाएगा 0। यही मान सारणी आपका बनकर तैयार हो गया। यही किताबा में लिखल रहता तो लगता है बाप रे बाप क्या लिखा हुआ, कैसे याद करेंगे, अरे तुरंत याद हो जाएगा, समझे? तो इन चीजों को आपको ध्यान देना है। आप देखिए तुमसे कैसे पूछेगा परीक्षा में कि इसको लेके बुलल चलेंगे, बकलोल बुलल लाए हैं, इसको बुलना नहीं है लेकर के, ऐसे है कि काट कर ले चल जाएंगे परीक्षा में धर कर लिख देंगे। जब तक आपके पास ज्ञान किसे कहते हैं जानते हैं मेरे दोस्त, पढ़ने लिखने भूल जाने के बाद जो आपके पास शेष बचता है ना उसी को ज्ञान कहते हैं। आप बताओ इसको ढोओगे, ले चलोगे, बुलल चलोगे लेकर के, कोई पूछ देगा तो चिताने पड़ जाओगे, घर में रह गया। घर में नहीं रहना है। यहां देखिए आपसे इसमें बोल दे cot 30 का मान क्या होगा सर, आप मान ले चल रहे हैं, रास्ता में चल रहे हैं ऐसे, आपको बोल दिया दोस्त tan 30 का मान क्या होता है, तो tan 30 तो मुंह पर याद रहेगा 1/√3। बोल देगा sec 60 का मान क्या होता है, तो sec नीचे वाला पता नहीं कोई पूछ देता है ना तो दिमाग की बत्ती जल जाती है, हाँ लाल वाला रुक जाता है दिमाग। तो कैसे बोलेंगे sec 60 का मान, तो पहले बोलेंगे कि sec किसका उल्टा होता है, अपने दिल को समझाएंगे कि समझ जा मेरे दिल।
कि सेक 60 का मान तभी हम बता सकते हैं जब पता होगा सेक किसका मान है उल्टा। तो सेक उल्टा किसका है? तो कॉस का है। कॉस 60 का मान 1/2 पढ़े हैं, तो सेक 60 का 2 हो जाएगा। चेक करो, सेक 60 का मान 2, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से जब तक सोचोगे नहीं तब तक होगा नहीं याद। तो फिर से एक बार मैं बोलता हूं कि tan 30 का मान बोल दे तो फटाक से बोल देंगे, लेकिन नीचे वाला पूछ दे कौशेक 45 के मान क्या होता है, तो पहले जानेंगे कौशेक किसका उल्टा होता है। तो बोले कौशेक साइन का उल्टा होता है। साइन 45 का मान 1/√2 होता है, तो इसका मान √2 हो जाएगा। तो देखिए मिला करके भाई, तो कौशेक 45 का मान √2 है। तो उम्मीद करते हैं दोस्त इस तरीके से अगर आप याद करेंगे तो मजा आ जाएगा। तो बोलिए आज का होमवर्क क्या रहेगा? आज का होमवर्क होगा साइन कॉस tan याद करना और नीचे वाला को सोच सोच के याद करना। कुछ लोग कहेंगे याद करके आओ, याद नहीं करना है, याद करोगे तो होगा ही नहीं। इसलिए पूरा आराम से सोच समझ के याद करेंगे, मन से, और बहुत अच्छे तरीके से याद करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जब तक नहीं तो फिर दिक्कत होगा। कहा जाता है कि अभी कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहां से चले हैं नई मंजिल के लिए, यह तो एक पन्ना था, अभी पूरी किताब बाकी है। तो इसलिए वीडियो के अंत तक बनने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में आपका और भी धुआं धुआं होने वाला है। ज्यामितीय विधि से भी आपको बताने का मैं प्रयास करूंगा, वो भी जबरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ, लेकिन उसे भी रोक के रखेंगे जानबूझ करके। उसकी हमें जरूरत बाद में पड़ेगी, पहले जरूरत पड़ा है इसका, पहले इसे पूरा जबरदस्त तरीके से हमें करने दीजिए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।